हेलो एवरीवन, कुकिंग विद दीप्ति चैनल में आपका स्वागत है। गर्मियाँ आ चुकी हैं और लोगों का पसंदीदा फल आम है, इसीलिए आज हम आम से जुड़ी हुई एक डिश बनाकर तैयार करेंगे जिसका नाम है आम का सालन। आइए देखते हैं कैसे ये रेसिपी बनती है। आम का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम 400 ग्राम उड़द दाल लेंगे। उड़द दाल को एक कटोरे में लेने के बाद में उसे 2 या 3 बार अच्छे पानी से धुल लेंगे। धुलने के बाद में उसमें पानी भरकर पूरी रात के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारी उड़द दाल पूरी रात भीगने के बाद सुबह अच्छे से फूल जाए। अब इसके बाद हम खड़े मसालों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि कलौंजी, मेथी, सौंफ, जीरा। इसके साथ ही साथ हम हींग का भी प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कुछ पिसे मसालों में जैसे कि मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साथ ही साथ नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे। अब रात भर की भीगी हुई उड़द दाल को मिक्सी जार में हम अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद हमें दाल इतनी गाढ़ी रखनी है ताकि हमारे बड़े अच्छे से बन जाएं। मैंने कच्चे आम आधा किलो और आधा किलो ही गुड़ का प्रयोग किया है। अब हम आम को अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद में उसे हम कुकर में रख देंगे। कुकर में हम पानी इतना डालेंगे ताकि आम वो पानी में डूबे ना। उसके बाद में कुकर में ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद में कुकर को हम गैस पे रख देंगे सिर्फ 2 सीटी आने तक। मैंने जो शुरू में उड़द दाल पीसी थी, अब हम उसे अच्छे से 1 मिनट तक हाथ से फेंटते रहेंगे। साथ में उसमें हम हल्का सा नमक भी डाल देंगे, जिससे कि बड़ों में अच्छा फ्लेवर आता है नमक का। मैंने जो साथ में दूसरी गैस पर कुकर चढ़ाया था, वो उसमें भी 2 सीटियां आ चुकी हैं। अब हम कुकर के ढक्कन को खोल देंगे और उसमें से एक एक करके सारे आम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं आम हमारे अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं। अब आमों को निकालने के बाद दूसरे बर्तन में उनके ऊपर के छिलके को हटा लेंगे। आम अगर ज़्यादा गर्म है तो उसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे कि आम का सारा पल्प निकाल सकें। अब हम एक एक करके सारे आमों के छिलकों को हटा देंगे। छिलके हटाने के बाद सारे आम का पल्प इस बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारे आमों का पल्प निकाल लिया है। निकले हुए सारे आमों के पल्प को हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही उसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा के चटकते ही उसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद में हम उसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद में हम उसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर डालने के बाद में उसमें हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे मसाले डाल दिए। अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। अब हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद में मसाले को कंचुली से चलाते रहेंगे ताकि मसाला कढ़ाई में लगे ना। अब निकले हुए आम के पल्प को इस मसाले में मिला देंगे। मसाले में मिलाने के बाद इसे हम कंचुली से फिर से चला देंगे। आप देख सकते हैं आम के निकले हुए पल्प जो है हमारा गाढ़ा है। इसे पतला करने के लिए इसमें हम 1 से 2 ग्लास पानी डाल देंगे ताकि ये आधे घंटे तक अच्छे से पक जाए। पानी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और साथ ही साथ कंचुली से इस मिक्सचर को चलाते रहेंगे जब तक इसमें पहला खौल ना आ जाए। पहले खौल आते ही इस कढ़ाई को हम ढक देंगे। ढकने के बाद हम गैस की फ्लेम को धीरे कर देंगे। जब तक हमारे एक गैस पर आम के सालन की ग्रेवी पक रही है, तब तक हम दूसरी गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही उसमें हम तेल डाल देंगे।
जब तक हमारे कढ़ाई का तेल गरम नहीं होता और हमारे पास समय भी है, तब तक हम तीसरी गैस को जलाकर उस पे तवा रख के हम खड़े मसालों को भून लेंगे। खड़े मसालों में हम जीरा, सौंफ, मेथी, कलौंजी, ये सारे चारों मसाले एक एक करके तवे पे डाल देंगे और धीरे धीरे चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि ये मसाले जले ना। जैसे ही ये मसाले भुन जाएंगे और इनमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी, वैसे ही तवे की गैस को बंद कर देंगे। खड़े मसालों की गैस बंद करने के बाद में जो पहले हमने कढ़ाई में तेल डाला था, वो तेल भी अब हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम बड़े बनाएंगे। बड़े बनाने के लिए दाल को हम दोबारा फिर से एक बार अच्छे से हाथों से फेंट लेंगे, क्योंकि जितना हम हाथों से दाल को फेंटते हैं उतने ही बड़े हमारे फूले और कुरकुरे बनते हैं। अब इस तरह एक एक करके सारे बड़े गरम तेल में डाल देंगे और एक साइड में 1 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। अगर हमारी गैस की फ्लेम तेज है तो उसे हम मीडियम कर देंगे ताकि हमारे बड़े जले ना। जब तक हमारे बड़े पक रहे हैं तब तक हम तवे पर पड़े हुए खड़े मसालों को दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि हमारे गरम खड़े मसाले जल्दी से ठंडे हो जाएं। 1 मिनट बाद हम सारे बड़ों को पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड भी 1 मिनट तक पकने देंगे। जब तक बड़े तेल में दूसरी साइड पक रहे हैं तब तक हम सारे खड़े मसालों को मिक्सी जार में डालकर उनको अच्छे से पीसकर उनका एक पाउडर बना लेंगे। अब इस पिसे हुए खड़े मसाले के पाउडर को आम के सालन की ग्रेवी में 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। अब हम इस खड़े मसाले के पाउडर को आम के सालन में अच्छी तरह कंचुली की सहायता से मिला देंगे, जिससे कि मसाला और आम का सालन अच्छे से आपस में मिल जाए और टेस्ट। अब मैं इसमें काजू डालूंगी। काजू डालना इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो काजू डालिए, नहीं तो मत डालिए। मुझे काजू डालना पसंद है और इसका फ्लेवर भी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें काजू डाल रही हूँ। मेरे पास समूची गुड़ है, इसलिए मैं समूची गुड़ के टुकड़े डाल रही हूँ। अगर आपके पास टूटी हुई गुड़ या पिसी हुई गुड़ हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर समूची गुड़ है तो उसको हम आम के सालन में अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद में 5 मिनट के लिए इस कढ़ाई को हम ढक देंगे। कढ़ाई को ढकने से आम सारा सालन में घुल कर के अच्छी तरह मिल जाएगा और सालन भी अच्छे से पक जाएगा। 5 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन खोलने के बाद में उसमें हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश मुझे पसंद है, इसलिए मैं किशमिश डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप किशमिश को मत डालिएगा। इसके बाद में एक एक करके सारे बड़े आम के सालन में हम डाल देंगे। आम के सालन में सारे बड़े डालने के बाद कंचुली की सहायता से सारे बड़ों को मिला देंगे। मिलाने के बाद में हम 2 मिनट के लिए फिर से कढ़ाई के ढक्कन को बंद कर देंगे। 2 मिनट बाद फिर से हम कढ़ाई के ढक्कन को हटा करके उसे देखेंगे और चेक करेंगे कि सारे सालन में बड़े अच्छे से भीग चुके हैं। अगर अच्छे से भीग कर पक चुके हैं तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद थोड़ी देर में कढ़ाई से सारा आम का सालन दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। आम के सालन की ये एक ऐसी डिश है जिसे आज के समय में लोग बनाना नहीं जानते हैं। पुराने समय में इस डिश का प्रचलन ज़्यादा था, इसलिए इसको शादियों में बनाते थे। तो फिर इसी तरीके से आम के सालन की डिश को हम घर पर तैयार करेंगे। अगर ये डिश आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।